जब हम किसी नॉर्मल इंसानों से बात करते हैं, जरूरी नहीं है वो इंसान है, नॉर्मल इंसान से जब हम बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप दुनिया में जब भी किसी के साथ होते हो तो हर इंसान अपने आप को ओवर दिखाता है ना। वो हमेशा ही कहेगा मैंने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, मैंने 4 करोड़ का मकान खरीदा, या मैंने ये लिया या मैंने वो लिया। भाई अगर मैं 25,000 कमा रहा हूँ, 25,000 में तो पॉसिबल नहीं है ना मैं इतना इतने करोड़ की चीज ले पाऊंगा। तो एक नॉर्मल व्यक्ति में क्या होता है, सामने वाले इंसान से जेलसी महसूस होती है, उसके साथ साथ उसकी ईगो भी हर्ट होती है। ठीक है ना। वो जब ईगो हर्ट होती है तो क्या होता है, इंसान जलना स्टार्ट कर देता, तो क्या होता है, या तो वो उस लायक बनने की कोशिश करेगा, या फिर वो गिर जाए, या वो गिर जाए। ठीक है ना। तो ये हाई बाजी में क्या होता है, जब भी हम हाई में आते हैं तो क्या होता है, हमेशा नुकसान होता है। जहां हम एक पैक पीने वाले थे वहां 4 पैक पीने लगे। समझे। लेकिन जो इंसान रिकवरी में चल रहा होगा वो इस प्रॉब्लम से निकला होगा, उसे पता है कि अगर मैं इसकी दौड़ में भागूंगा तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं भाग सकता। किसी इंसान ने जिंदगी में अगर नशा ना किया हो और अचानक से एक बोतल पी के आ जाएगा, क्या वो खड़ा रह पाएगा? नहीं ना। सेम चीज है, किसी भी चीज के लिए कैपेबल होने के लिए आपको स्टेमिना बनाना पड़ता है। तो सेम बात है, डे वन से मुझे चलना पड़ेगा, डे वन से मुझे अपनी इनकम सोर्स बढ़ानी पड़ेगी, तब वो शायद बन पाऊँ। सेम चीज हमारे ऊपर भी है, एक दिन में हम बिगड़े भी नहीं थे तो एक दिन में हमारे अंदर सुधार भी नहीं आएगा। समझ आ गया। और एडिक्ट की पहली आदत यही है कि उसमें जलन बहुत बरकरार है। या तो वो किसी पे ध्यान देगा ही नहीं, और अगर ध्यान देता है तो फिर वो छोड़ता नहीं। ठीक है, हो गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का। मॉर्निंग। ये दे देना इनको, ये ले लो, हाथ में रख के ही बोल दो, हाथ में रखो। अरे भाई तो साहब, जैसे में हम गिल्ट होते हैं तो शेयर में अपने आप मतलब अपनी आंखों के भी आगे आते हैं, तो मैं एकदम पीछे ऐसे, जैसे कई बार आंखें भी बंद हो जाती है कि मैं सोच भी नहीं सकता जो मैंने करा, तो वो शेयर भी नहीं कर सकता, तो उसका क्या इलाज है, उससे कैसे थ्रू, गिल्ट से कैसे नहीं? और नीचे तक। दोनों सही है मैम, मेरे तो दोनों सीनियर हो, दोनों ही बताओ। सर आप देंगे आंसर। नहीं आप दे दो। ठीक है, मैं बता देती हूँ। रिलैप्स होने का सेकंड चांस यही होता है, सेकंड कारण यही होता है गिल्ट। क्योंकि जब हमसे कोई भी काम हुए, हमने कर्म कांड जो भी करे हैं, उस टाइम वो सारे नशे में होते हैं। जब हमारी आंखों से नशे का पर्दा आता है तो हमें नशे कौन लगता है, मेरी माँ के साथ गलत किया, मैंने बाप के साथ गलत किया, अपनी बहन के साथ गलत किया, अपने दोस्तों के साथ गलत किया, तो हम लिटरली थोड़े का सारे दिन ऊपर देते हैं। सच्चाई है। तो एकमात्र कारण ये दिशा था। लेकिन बच्चों तुम्हारा पास्ट है, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। एक एडिक्ट की खासियत है, वो पास्ट को होता है, फ्यूचर को सोचता है और बीच में पड़ा हुआ मिलता है। जस्ट फॉर टुडे है, और जस्ट फॉर टुडे में ये पास्ट है, 24 घंटे में मैंने अपने दुख की पोटली खोल दी है, उसमें से एक दुख निकालना, उसे एंजॉय करना है, उसे वापस रखना और खत्म करना है। 23 घंटे मुझे अपने ऊपर काम करना है। ठीक है। मैंने क्या समझाया था, एक दिन के हिसाब से 365 दिन है मेरे पास, 20 त्योहार है मेरे पास, 5 मौसम है मेरे पास, 24 घंटे है मेरे पास, और 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड की क्लीन हूं ना मैं। ये मेरे लिए एप्रिशिएशन की बात है। मेरे जैसे इंसान ने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज छोड़ी है। समझ रहे। तो बेटा किसी के एप्रिशिएशन के भूखा मत हो। आज अगर मैं इस काबिल हूँ, मैंने मेरे ऊपर काम किया है, क्योंकि परमात्मा चाहता है। 84 लाख दुनियों के बाद अगर मुझे इंसानी रूप मिला है, छोटे एक रूप मुझे ये भी मिला है, एक जन्म ये भी आया हुआ है, क्योंकि मेरी समझ का ईश्वर मेरे ऊपर काम करे। हमारा स्लोगन कहता है ना, ये काम करता है करके जाओ। अगर 28 बार पूरे दिन में मैं प्रेयर कर रही हूँ तो एक बार तो करनी है आज की बात करते हैं। हो गया क्लियर? यस बताओ। हो गया। आप अप्रिशिएट तो करो यार, अगर चेयरपर्सन कुछ आपको जवाब दे रहे हैं अपने अनुभव से,
तो आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही है। इन्वॉल्वमेंट मतलब एक आंसर आया है तो देखिए वो जो भी आंसर आ रहा है वो अनुभव से आ रहा है, मतलब उस व्यक्ति ने उसको अनुभव किया है और वो अपने अनुभव से आपको वो जवाब देता है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बन जाती है फिर? कर ही नहीं रहे हो तुम कुछ। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग कोई महा प्रोफेसर कोई कॉलेज से नहीं आए। हम कहाँ से आए? हम आप जहाँ बैठे हो ना आज, हम भी। हाँ, इस बात को ही अप्रिशिएट कर दो कि बंदा वहां से कहाँ गया। तो मतलब यार कुछ झूठ बात है ही नहीं, झूठ बात है ही नहीं। इसमें झूठ बात नहीं है। हो सकता है हमारी दूसरी बातों में आपको लगे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई झूठ नहीं है कि प्रियंका या मैं कहाँ बैठे थे हम। हाँ, और वहां से कहाँ गए? सद्बुद्धि दो कि इन दोनों में। हाँ, और अगर आप अप्रिशिएट करते हो, देखो जब आप परफेक्शन की उम्मीद मत रखना कि कोई परफेक्ट जो आप चाहते हो। एक एडिक्ट में ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार मैं जैसा जवाब चाह रहा था वैसा। हाँ, ये मत रखो। हर आदमी अपने अनुभव से जवाब दे रहा और उस जवाब में भी आपके काम की बहुत सारी चीजें। देखिए, ढूंढने वाले तो बहुत सारी चीजों में अपने काम की चीज निकाल लेते हैं। तो आप भी ओपन माइंड रहें कि आपके साथ आज एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो आपके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और यही शेयरिंग का आनंद है, यही कि आप भी कहें और इसी को आनंद कहते हैं। कोई मतलब ऐसी चीज है ही नहीं कि हम बाहर से कुछ लाएंगे। तो उनका जवाब था, उन्होंने ताली नहीं बजाई भाई साहब। अरे भाई साहब, तुम्हारे लिए तो गाड़ी आएगी। भाई साहब, तुम्हारे लिए गाड़ी आएगी तो तुम्हें तो किराया दोगे। किराया दूसरे दे रहे हैं, तुम्हारा बताओ। गाड़ी तुमने मंगवाई, सफर तुमने किया, गाड़ी के आनंद तुमने लिए, और किराया कौन दे रहा है? अरे यार भाई साहब, तुम ताली नहीं बजा रहे हो। सबसे ज्यादा किसको बजानी चाहिए थी? सच कहना झूठ कहना, बताइए बात। अब बजा रहे हैं। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल किसी का? हाँ जी। नमस्कार नमस्कार। वासुदेव धन्यवाद। मैं तुम्हें सोचता हूँ शेयर बात को बात, कोई भी या खुशी हो या गम हो, बांटने से बढ़कर पानी कहाँ है तुम्हारा? जैसे बड़े बुजुर्ग पहले का कहते थे, एक टन का वो 20 टन की लकड़ी, यानी कि एक से 20 लकड़ियां इकट्ठी। जारी रखो सवाल। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे 20 पाजी और जनों मत के लिए बनाओ, लकड़ी हमारी और बनाओ। एक जन का बोझ, यानी कि 20 लकड़ियों का एक गट्ठा किसी के सर पे रखा है तो उसके लिए वो बोझ है, वो उसको लेकर काफी दूर तक चल नहीं सकता। लेकिन वो 20 बंदों में उसको बांट देगा एक एक लकड़ी करके, तो उनके लिए एक वो सहारा बन जाएगा, उनके लिए भी सहारा बन जाएगा और उसके सिर से भी वो बोझ उतर जाएगा। मैम की आज एक बात, एक सेशन लिया था मैम ने कब्ज वाला, ये भी इस पर बिल्कुल फिट होता है। वो जो अंदर हमारी जो कब्ज है, कब्ज का मतलब बताया था मैम ने, जो बात हमारे अंदर जो दब रही है आज तक, जिसके लिए हम बहाना ढूंढते थे कि मैं तो इतना दुखी हूं इसलिए नशा करता हूँ, दीदी मेरे को अच्छे से बोलती नहीं, मेरी माँ मेरे को प्यार नहीं करती, ये हमारे अंदर घर कर जाती है, ये बोझ हो जाता है, कब्ज हो जाती है हमारे अंदर। अगर उसको हम किसी के साथ, अपने प्यारे के साथ, ऐसे नहीं किसी के साथ शेयर करोगे बाद में मजाक उड़ाएगा वो, उसका मजा नहीं। जो अपना खुद के एक बंदा होता है, किसी के पास दो होते हैं, उनके पास जाके वो अगर उसको शेयर करेगा तो बढ़ जाता है दुख। कई बार गांव में जैसे देखा है, सुसाइड करने से पहले, सुसाइड कौन करता है? जिसके अंदर कोई बातें घर कर जाती है, वो सुसाइड करने की सोच जाता है। वो अपना किसी कोई निजी आदमी होता है उसके पास चक्कर लगाता है, फलाना है घर पे, वो नहीं मिलता, फिर 2 बार भी गया, 3 बार भी गया, वो नहीं मिला तो उसने जाके सुसाइड कर लिया। अगर वो फिर बाद में बातें करते हैं बड़े बुजुर्ग कि अगर वो मिल जाता तो ये सुसाइड नहीं करता, उसके आगे रो देता। जैसे बच्चा पैदा होता है वो रोता नहीं, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे टेढ़ा करके पीछे थप्पड़ लगाते हैं कि रोए,
रोने से जो बांटना का मतलब है, वो आंसू निकलते हैं, वो बटती है, उससे अंदर से दर्द। अब कोई